एक्सरसाइज 4.2 का बाबू तीसरा सवाल देखिए हम लोग सीखने वाले हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65 है बुक में देखिए तो। यस सर 65, 75 एंड क्या है 86। और इसको किसके बराबर दिखाना है? जीरो के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखिए एलएचएस ये है, आरएचएस ये है। हम एलएचएस को लेकर चलते हैं और आरएचएस के बराबर जीरो दिखा देते हैं। तो एलएचएस जो है एलएचएस वो कितना दिया है बोलिए तो पहले लिखिए 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और क्या है 86 है। और इसको हमको क्या करना है कि जीरो दिखाना है कि जीरो है। अब जरा बताइए इसमें कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि इसका मान जीरो आ जाए, क्योंकि हमको जीरो दिखाना है, बस अंतर है जीरो हमको दिखाना है। तो ऐसा कौन सा काम करें? हम कॉलम 3 को चेंज करते हैं। कैसे? कॉलम 3 65 में मान 65 है। देखिए इसमें क्या करते हैं 9 से गुणा करते हैं, 83 में घटा देते हैं। तो बोलिए 9 से गुणा करिए तो 9 से 63। अब 65 में से 63 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। जी सर। बोलिए इसमें भी 9 से गुणा करिएगा तो 9 8 72। अब 75 में से 72 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। इसमें 9 से गुणा करिएगा तो 81। 86 में से 81 घटेगा तो क्या बचेगा 5। यानी हम ये देख रहे हैं कि देखिए कॉलम जो 1 है उसका एलिमेंट 2 3 5 है। अब कॉलम जो 3 को चेंज किए हैं तो यहाँ पर भी 2 3 5 आ गया। तो बोलिए आप नहीं जानते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर तो सारे का मान 0 यानी 0 हो जाएगा। तो वैसा काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बाबू कि कॉलम 3 को चेंज करते हैं। और आपको पता है बाबू कि इसका मतलब क्या है, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं यानी C3 चेंज हो रहा है। और जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? एरो के बगल में। एरो के बगल में लिखते हैं। और कॉलम 3 में से क्या करते हैं, कॉलम 2 जो है इसमें कितना से गुणा करते हैं? 9 से। कॉलम 2 में 9 से गुणा करके कॉलम 3 से घटा देते हैं। यानी कॉलम 2 में 9 से गुणा करते हैं और कॉलम 3 से क्या करते हैं बाबू? घटा देते हैं। जरा देखिए ऐसा करने का फायदा क्या होगा उसको समझिए। आप जरा बताइए कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 क्या है? ये है। आप बताइए कॉलम 1 में कुछ भी किए हैं? नहीं किए। तो जब कहते हैं लिखिए क्या 2 3 5। आप इसमें कुछ किए हैं? जी सर नहीं, इसमें नहीं कुछ किए। इसमें कुछ नहीं। आप कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो इसको जब कहते हैं लिखिए क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9। लेकिन कॉलम 3 में कुछ किए कि नहीं किए? क्या किए हैं? कॉलम 3 जो है कॉलम 3 कितना है बोलिए तो 65 माइनस 9 इनटू कॉलम 2 क्या है 7 है। तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 9 से 30 बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? जी सर 2 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए इसमें कितना से गुणा करें? 9 से। 9 से 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72। अब 75 में से 72 घटेगा तो 3 और 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81। 86 में से 81 घटेगा 5। आया समझ में? जी सर। आनी ये बताइए इसमें कुछ खास बात दिखाई दे रहा है? जी सर 2 क्या कॉलम में कैसा है? इसमें क्या है कि अब पहला कॉलम और तीसरा कॉलम का जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे क्या है बराबर है। तो आप बताइए अगर कोई भी सारिक है और उसका दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर तो सारिक का मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मान कितना हो जाएगा 0। हमको 0 जानना था तो 0 आ गया कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि LHS इसके बराबर है RHS के बराबर है यानी क्या हेंस रूट। बाबू समझ में? अब हम 4th नंबर देखते हैं। ये भी कह रहा है ना इसको भी सिद्ध करना है और इसको भी 0 बताना है। तो हम इसको क्या करते हैं हल करते हैं। तो LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS कितना है बोलिए तो 1 1 1 BC
सी ए बी, इसके बाद क्या है बाबू, ए इंटू बी प्लस सी, फिर क्या है बी इंटू सी प्लस ए, फिर क्या है सी इंटू ए प्लस बी, यही दिया गया है। जी सर। ठीक, अब जरा बताइए बाबू, हम एलएचएस से लेकर चल रहे हैं और हमको इसका मान कितना निकालना है, 0, हमको 0 नहीं बताना है, तो क्या इसको करिएगा कि 0 आएगा, जरा सोचिए, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, जरा देखिए तो ए में बी से गुणा करिए, ए बी, ए में सी से ए सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, तो कॉलम क्या है 3 है, अब कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें बी सी प्लस कितना हो जाएगा बी ए, इसमें इसको जोड़ेगा तो सी ए, यानी कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, यानी कॉलम 3 में क्या हो जाएगा एक ही टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। जब एक ही टाइप का एलिमेंट आ जाएगा तो उसमें से कुछ कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक एक बचेगा, एक एक बचेगा तो इसका क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, इसको आगे बढ़िएगा इसको लेके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे बोलिए बी सी ए बी, यहाँ पे गुणा करिए ए बी प्लस ए सी ना, चाहे ए सी कैसे एक ही बात है, इसमें गुणा करिए कितना हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, इसमें गुणा करिए ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी ना, ए सी प्लस बी सी, ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि चूंकि बाबू देखिए क्या करते हैं, कॉलम 2 कॉलम 3 को, हाँ देखिए कॉलम 3 को चेंज करते हैं, हाँ कॉलम 3 को क्या करते हैं, कॉलम 3 चेंज करते हैं, कैसे, कॉलम 3 में किसको जोड़ते हैं, कॉलम 2 को जोड़ते हैं, देखिए देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आप आगे बढ़िएगा बाबू, तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बोलिए ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, बोलिए कॉलम 1 को चेंज किए हैं नहीं, क्या हो जाएगा 1 1 1, इसमें भी कुछ चेंज किए हैं नहीं, इसमें भी आप कुछ किए हैं नहीं किए, तो क्या हो जाएगा बी सी सी ए, क्या हो जाएगा ए इंटू बी, लेकिन बोलिए ये कॉलम 3 है, इसमें चेंज किए कि नहीं किए, किए हैं, कैसे, कॉलम 3 को चेंज किए हैं, कॉलम 2 में जोड़ दे, तो कॉलम 3 में कॉलम 2 को बारी बारी से जोड़िए तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक, इसको भी इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक, अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, चाहे सी एक ही बात है, हर सकते हैं, ठीक। अब जरा बताइए हमको कि बोलिए जो कॉलम 3 का जो एलिमेंट देख रहे हैं वो एक ही जैसा है, नहीं है एक ही जैसा, तो बोलिए इसमें से इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, तो कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमारा मन किया C3 में AB प्लस BC प्लस ये से भाग देने को, नहीं वैसे नहीं हो पाएगा, आपको रूल बताया कि नहीं बताया, तो वैसे कर सकते हैं, आपको जितना भी प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं घर पे, तो पढ़ते तो प्रॉपर्टी में ऐसा है नहीं कि पूरे को पूरे से भाग कर दीजिए, कभी भी R1 को लेके R2 से भाग किया जाता है, चाहे R2 को लेके R3 से भाग किया जाता है ना सर, जैसे अभी उम्र कर रहे हैं, नहीं उसमें अभी उम्र आसानी की मतलब है ना, इसमें अलग बात, आपको जितना क्या होता है क्या नहीं होता है सारा प्रॉपर्टी बता चुके हैं, अब बहुत सारा देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो बता चुके हैं आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा इसमें कॉलम 3 में से इसको कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, हाँ ए सी जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे बी सी सी ए और ए बी, और यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, नहीं बचा 1 बचा। अब आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इनटू, आपको नहीं पता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का
कोई भी दो गो क्या कॉलम, दो गो कॉलम या दो गो क्या रो एक दूसरे के बराबर, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, 0। तो बोलिए ये 0 तो पूरे को 0 नहीं बना देगा, तो 0। बोलिए LHS RHS के बराबर है जी सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस बोल सकते हैं LHS किसके बराबर है बाबू, RHS। यानी हेंस क्या, हेंस कहीं दिक्कत है तो बताइए। तो हम लोग पांचवा सवाल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं और RHS के बराबर दिखा देते हैं। नहीं तो LHS कितना दिया है बोलिए, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना है, बोलिए आप, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। इसके बाद क्या है, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। इतना ही ना है। अब हम क्या करते हैं बाबू, हमको LHS से लेके चलना है और RHS के बराबर करके दिखाना है। तो जरा सोचिए, इसके ये जो डिटरमिनेंट देख रहे हैं, इस डिटरमिनेंट के आगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है। तो ऐसा कौन सा इसमें काम करिएगा कि 2 कॉमन आ जाए। तो जरा देखिए, हम R1 को चेंज करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, क्या फायदा होगा। देखिए तो R1 को R2 को और R3 को जोड़िएगा तो B कितना हो जाएगा, 2B, C 2C, A 2A, यानी सब क्या रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ये भी देखिए Q 2Q R 2R P 2P, ठीक, Y 2Y और Z 2Z X 2X, यानी क्या 2 टाइम्स आ रहा है सब। तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने से हम 2 कॉमन ही निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू कि R1 को चेंज करके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। जरा बताइए हमको, R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को चेंज करके, इसी को ऊपर वाले R1 नहीं होता है, R1 इसी को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ कर सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िएगा तो 2 into A प्लस B प्लस C मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। और इसको सबको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, बोले तो 2 into P प्लस Q प्लस R मिलेगा। इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 into X प्लस Y प्लस Z मिलेगा। नहीं समझे, अब बताइए, अब R2 को और R3 को आप चेंज किए हैं, नहीं किए हैं। R2 को आप केवल R1 को चेंज किए हैं, R2 और R3 तो यूज हुआ है, लेकिन चेंज कौन हुआ है, R1 चेंज हुआ है। तो हम R2 को और R3 को थोड़ा चेंज किए हैं, तो इसको जेब का तेल लिखेंगे तो क्या होगा, बोले तो C प्लस A और यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस P और यहाँ पे Z प्लस X और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस B एंड कितना हो जाएगा P प्लस Q और कितना हो जाएगा X प्लस Y। कहीं भी दिक्कत है बताइए, यही काम किए हैं। अब बताइए, हम यहाँ से और यहाँ से 2 को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, खींच के बाहर निकालिए। जब 2 बाहर निकलेगा, 2 जब बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, बोलिए तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा X प्लस Y प्लस Z, और यहाँ पे क्या बचेगा C प्लस A, यहाँ पे R प्लस P, यहाँ पे Z प्लस X, यहाँ पे A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। कहीं दिक्कत बताइए। अब हम बाबू बताइए क्या इसमें करें कि देखिए यहाँ पे दो, देखिए हम 2 को कॉमन निकाले, अच्छा काम है, ठीक काम किए, लेकिन और थोड़ा काम करते हैं कि सारा जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, अवयव देख रहे हैं, ये सिंगल है, तो इसको भी तो सिंगल बनाना पड़ेगा। सिंगल बनाने के लिए जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो हम किसमें से किसको घटाएं या जोड़ें कि सिंगल एलिमेंट के लिए आ जाए, बोले तो हम R2 को चेंज करते हैं,
R2 में से R1 घटाइए तो क्या बचेगा बताइए तो। R2 में से R1 घटाइएगा तो प्लस ए और माइनस से खत्म। यहाँ पे पॉल कितना हो जाएगा माइनस सी और प्लस सी खत्म तो क्या बचेगा माइनस बी बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस क्यू बचेगा। यहाँ पे माइनस क्या बचेगा वाई बचेगा। तो आपके सर जब तो लाना है बी क्यू वाई लेकिन आप तो ला दिए माइनस में ला दिए तो क्या दिक्कत है हम उसको लास्ट में -1 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। सिंगल तो आ गया ना बाकी सब का है सिंगल आ गया तो लास्ट में उसको माइनस कॉमन नहीं ले सकते बाबू। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें गौर से देखिए चूंकि हम R2 को चेंज कर रहे हैं R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 R2 में से R1 को घटाएंगे जो आएगा उसको R2 की जगह पे लिखेंगे एंड R3 को इसी समय कम कर देते हैं। R3 को चेंज करिए कैसे R3 माइनस R2 नहीं एक स्टेप में जो बदल चुका है उसका प्रयोग नहीं करेंगे किसी दूसरे को बदलने में। तो R3 यहाँ पे R2 तो बदल चुका है ना तो इसका एक स्टेप यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा R कहीं दिक्कत नहीं बताइए। आप नहीं सीखे हैं जो पंक्ति है जो स्तंभ बदल चुका है उसका प्रयोग एक ही स्टेप में उसका प्रयोग किसी दूसरे को बदलने में नहीं करेंगे। ऐसा पड़ेगा ठीक। क्या करते हैं कि R2 को चेंज करते हैं कैसे R2 में से R1 घटाते हैं और फिर क्या करते हैं R3 को चेंज करते हैं कैसे R3 में से R1 को घटा देते हैं। तो अब जरा देखिए इसको आप चेंज कर रहे हैं क्या नहीं उसको R1 को चेंज कर रहे हैं ठीक। तो R1 को बाबू जब नहीं चेंज कर रहे हैं तो 2 इंटू लिख दीजिए 2 इंटू ऊपर R1 को नहीं चेंज करना तो लिखिए क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C और यहाँ पे क्या बचा बोले तो P प्लस Q प्लस R और यहाँ पे क्या बचा X प्लस Y प्लस Z। आप बताइए आप R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं तो पहले R2 को चेंज करिए और जब ये चेंज हो जाएगा तब किसको चेंज करिएगा R3 को चेंज करिएगा। तो R2 कैसे चेंज होगा R2 में से R1 को घटाइएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे बोले तो माइनस B कैसे बाबू नहीं चल रहा है C प्लस देखिए R2 में से R1 घटाइए C प्लस A माइनस क्या कर रहे हैं A प्लस B प्लस C इसको घटा रहे हैं यानी R2 में से R1 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस C तो यहाँ पे प्लस C माइनस खत्म प्लस A माइनस खत्म माइनस B तो यहाँ पे माइनस B और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस Q कैसे देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो बाबू P खत्म R खत्म तो माइनस Q ना बचेगा हम तो यहाँ से देख चीटिंग कर रहे हैं यार समझते हैं आपको भी आदत एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप भी कर लगिएगा नहीं आ सकते आप डायरेक्ट घटाइए इसमें से इसको घटाइएगा सीधे तो लोग है सर सीधे x का मतलब तब कितना हो जाएगा -y ठीक। अब R2 को चेंज कर दिए अब किसको चेंज कर रहे हैं R3 को चेंज कर रहे हैं R3 को कैसे चेंज करिएगा R3 में से किसको R2 को -c इसको घटा रहे हैं कितना हो जाएगा -c यहाँ पे -r यहाँ पे -z नहीं समझे ठीक। अब बताइए क्या करें अब ये सर हमको लाना था एकदम साफ सुथरा प्लस में अलाज में माइनस में तो गड़बड़ हो जाएगा देखिए गड़बड़ कुछ नहीं होगा। अब बताइए ये तो सिंगल आ गया ठीक। अब दो भी कॉमन ला दिए ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे देखिए केवल A है P है X है लेकिन यहाँ पे देखिए तीन को क्या है जोड़ के रूप में तो हमको ये लाना है तो ये कैसे आएगा सोचिए तो R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ये नहीं बचेगा बाबू। देखिए R1 को चेंज करिए बाबू तो ये हमको इससे को चेंज करना है बाबू तो R1 को चेंज करिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 करिएगा तो बोलिए प्लस B माइनस B खत्म अब प्लस C माइनस C खत्म तो ये नहीं बचेगा यहाँ पर C भी खत्म तो क्या बचेगा P बच जाएगा X बच जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं बाबू चूंकि R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसे ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं
ऊपर वाले को चेंज करिएगा तो कैसे चेंज करिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। कैसे बाबू, R1 R2 R3 को जोड़िएगा तो प्लस बी सॉरी माइनस बी प्लस बी खत्म, प्लस सी माइनस सी खत्म, तो ए ही ना बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, प्लस आर माइनस आर खत्म, क्या बचेगा पी। यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको कुछ किए हैं नहीं किए हैं, क्या कहिए, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। नहीं दिक्कत हो भाई। नो सर। अब देखिए इसके लिए सब कुछ लग रहा है कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा रो से और तीसरा रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कॉमन नहीं बताया, कॉमन ले सकते हैं। हां सर, बोलिए -1 कॉमन लीजिएगा, कहां से लिख दे इस बात को, ना लिख दीजिए तो और लिख देते हैं, चुपी लिख देते हैं। R2 तथा क्या बाबू R3 से क्या करने पे -1 कॉमन यानी उभयनिष्ठ कॉमन लेने, कॉमन लीजिए तो बोलिए कॉमन लीजिएगा, क्या लीजिएगा बताइए तो, बोलिए इससे कॉमन लीजिएगा -1, एक को -1, इससे भी तो कॉमन लीजिएगा, एक और -1, नहीं सुन पा रहे हैं, दो ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे क्या बचा बोलिए तो a p x, यहाँ पे b q y, यहाँ पे c r z। अब जरा बताइए आगे जब बढ़िएगा तो बोलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, अब प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 इनटू कितना a p x b q y c r z। बोलिए हमको RHS हमारे का हमको तय करना था, आगे के ऐसा में देखिए अगर जिनको प्रॉपर्टी याद है ना, सब पता है, तो उनसे उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आ सकते हैं तो कोई दिक्कत। अच्छा इसको तालियां आपको जल्दी देखिए, हम लोग 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 6 नंबर का LHS लेके चलना है और RHS 0 के बराबर दिखा देना है। तो LHS कितना दिया है बोलिए तो, LHS बराबर 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0, और इसको किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है, नहीं करना है। तो जरा सोचिए बाबू, हम इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते कि नहीं करते, कैपिटल डी से। तो क्या हम इसको बोलिए डेल्टा मान सकते हैं कि नहीं, LHS को मान सकते हैं, इस पूरे डिटरमिनेंट को हम डेल्टा मान सकते हैं। और इसको हमको दिखाना क्या है, 0। जी सर, 0 दिखाना है ना, तो हम इसको डेल्टा मान दिए। अब हम क्या करते हैं बाबू कि इसका जितना पंक्ति है ना उसको क्या करते हैं, स्तंभ बना देते हैं। अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं, यानी इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अच्छा, तो लिख देते हैं कि सारणी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन, ट्रांसपोज करने पर सारणी का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, जितना पंक्ति है उसको क्या करिए, स्तंभ बनाइए। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, डेल्टा अब बराबर पंक्ति को स्तंभ बनाइए, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बनाइए, कितना हो जाएगा 0 a माइनस b। इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए माइनस a 0 माइनस c। इसको भी स्तंभ बनाइए, कितना हो जाएगा b c 0। कहीं दिक्कत तो बताइए। हम क्या किए हैं कि जो भी डिटरमिनेंट था उसको डेल्टा मान लिए, जितना पंक्ति है ना उसको क्या कर दिए, स्तंभ में चेंज कर दिए। अब हम क्या करते हैं बाबू कि डेल्टा इज इक्वल टू, बोलिए अब R1 से R2 से एंड R3 से -1 कॉमन ले लेते हैं, इसका फायदा मिलेगा पर्सन को। ये हां -1 कॉमन लेते हैं, R1 से R2 से तथा R3 से माइनस कॉमन लीजिए। तो -1 कॉमन लीजिएगा तो दिखाई दे रहा है नीचे ना, हां ठीक। तो अब देखिए -1 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे -b, क्यों -b, -1 और -b प्लस b,
हाँ, ऐसा हाँ, होता है। यहाँ पे क्या माइनस है माइनस है, यहाँ पे माइनस 0 केवल जीरो मान जीरो जीरो और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस में बी केवल बी, हाँ, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे जीरो। जीरो। नहीं समझ में आया आपको? आया आया ना? अब जरा आपको आया तो आप हमको बताइए ये क्या है? डेल्टा बराबर -1 इनटू ये किसके बराबर है? ये डेल्टा के बराबर है कि नहीं? है कैसे? इसी को डेल्टा माने हैं बाबू हाँ हम। सर कैसे बात है कि 0a माइनस b 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c हाँ, सर। माइनस a 0 माइनस c हाँ। a b c 0 b c 0 यानी ये जो है डेल्टा इसी बराबर को है। हम डेल्टा माने हैं। तो क्या हम इसके जवाब पे हम डेल्टा लिख सकते हैं नहीं सकते? हाँ सर जरा आगे बढ़िएगा तो डेल्टा बराबर -1 में डेल्टा से गुणा करिएगा तो माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा। आगे और बढ़िएगा तो डेल्टा हाँ। माइनस डेल्टा को इधर लेकर आइएगा प्लस कितना डेल्टा। होगा? प्लस डेल्टा और बराबर सबको जीरो। इधर लेकर कितना बच गया? जीरो। जीरो। तो डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा और बराबर जीरो। आगे बढ़िएगा तो डेल्टा डेल्टा बराबर जीरो जीरो बाई बटे दो। 2 इसलिए डेल्टा डेल्टा बराबर बराबर जीरो। अब डेल्टा किसको मानेंगे? इस सारणी को। हाँ। इस सारणी का मान कितना आ गया? जीरो। जीरो। यानी हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS यानी हेंस क्या? बाबू लगता है नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत है? नहीं सर यही काम करते हैं। चलिए नोट डालिए। अब बंद कर लेते हैं।